हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमनन आपके लिए ट्विन फ्लेम की करंट एनर्जी लेकर आई हूँ, जो कि नाइट से चेंज हुई पड़ी है। आपके डीएम का बहुत बुरा हाल है। आप समझ सकते हो, मैंने रात को भी आपको थोड़ा से इनकी फील एनर्जी बताई थी जो आपके लिए फील कर रहे थे। तो आप सबको ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही थी, मिसिंग एनर्जी, बहुत हैवी पेन, आपके हार्ट में पेन फील हो रहा था, हैवीनेस भी फील हो रही थी, आपकी चेस्ट में जलन फील हो सकती है, हो रही होगी, हुई होगी। आपको लाइट सा शोल्डर में पेन हो सकता है। नाइट में लाइट होगा, अभी थोड़ा आपका हैवी हो सकता है या फील कर रहे होगे इस टाइम। थ्रॉट ब्लॉक हुआ होगा, ड्राइनेस फील कर रहे होगे, आपको बार बार पानी पीने का बड़ा मन कर रहा होगा, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, क्राइंग एनर्जी फील हो रही होगी, लेकिन राइट साइड से सैडनेस फील हो रही होगी, बहुत ही अपसेट सा फील कर रहे होगे, मूड स्विंग हो रहा है, कभी बड़ा अजीब सा लगता है, कभी कैसा, मतलब सैडनेस टाइप होगा, हैप्पी वाला फेस नहीं था। ठीक है। और आपकी भूख तो बिल्कुल मर गई। खाना खाया नहीं खाया एक बराबर है, खाने की इच्छा नहीं, मन ही नहीं कर रहा हो, ऐसा फील कर रहे थे। और मतलब आपकी जो बॉडी है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपकी बॉडी एयर में फ्लोट कर रही है। आपको जैसे अपनी आपके जैसे स्पिरिट बिल्कुल बॉडी से अलग हो रही हो, ऐसा फील कर रहे हो। जान से मतलब कि बिल्कुल आपकी जैसे निकल रही हो, कुछ नहीं पता कहाँ जा रहा है, कहाँ दिमाग सुन्न हो गया, कुछ चक्कर से, लाइट से, हल्के से चक्कर टाइप, ऐसा कि आपकी बॉडी जैसे पानी की तरफ फ्लोट करती है ना, ऐसा फील हो रहा होगा आपकी बॉडी में, वाइब्रेशन टाइप कुछ अलग साइड कुछ फील कर रहे होगे। ठीक है। तो अभी भी है ये प्रॉब्लम। और आपके शोल्डर में आपको बता दिया, पेन ज़रूर था, लाइट रात को था, अब आपका हैवी हो सकता है शोल्डर पेन। आपका जैसे स्टक हो गया हो एक जगह आके, थकावट सी महसूस होने लगी हो, जैसे पता नहीं कितनी हैवीनेस आपके ऊपर डाल दी गई हो। ठीक है। बॉडी पेन लोअर अपर दोनों टाइप हो सकता है। ठीक है। तो ये सब तो डीएम की एनर्जी थी, लेकिन इस टाइम आप अपने अंदर खुद में डीएफ की एनर्जी भी फील करोगे, डीएम की एनर्जी भी खुद में फील करोगे, जो अब तक आपको सिर्फ अपनी फील होती थी, आपकी डीएम की नहीं फील होती। इसीलिए आप चेज़ करते थे अपने पर्सन को, या उनकी एनर्जी पिक करने के लिए किसी भी समझ सकते होगे उनकी एनर्जी आप किसी भी चैनल पे ढूंढते हो कि ऐसे पता ऐसा है, जो भी है। ठीक है। तो इस टाइम आप खुद में ही अपनी एनर्जी और अपने डीएम डीएफ दोनों की एनर्जी फील कर सकते हो। इस टाइम हम दोनों सेम एनर्जी में हो, दोनों की फीलिंग एक है, दोनों की एक्टिविटीज़ दोनों एक ही तरह सोच रहे हैं, मतलब खुद में ही आपको सब पता लग रहा है कि क्या हो रहा है। और आपके जो सोलमेट और कार्मिक थे, आपके पर्सन की लाइफ से भी, आपकी लाइफ से भी, दोनों की तरफ से इन लोगों के साथ अनबन बिल्कुल हो गई है। इनको नहीं किसी के साथ ज़्यादा अटैचमेंट, ना तो कार्मिक के साथ ना ही सोलमेट के साथ, बिल्कुल समझो कि बिल्कुल साइड होने का मन, कोई मतलब नहीं है इनसे। ठीक है। जिनके हस्बैंड वाइफ हैं वो तो अब चलो सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन जिनके अदर भी हैं तो भी वो कट आउट शुरू हो गए हैं। ठीक है। थर्ड पार्टी जिसको समझ सकते हो, कोई भी हो सकता है, सोलमेट भी हो सकता है, पेरेंट्स, कोई भी हो सकता है। तो उनसे थोड़ा सा आपका भी डिटैचमेंट फील करोगे, खुद से ही मन नहीं है उनसे किसी से भी बात करने का। और आपके जो मतलब कि अटैचमेंट सिर्फ और सिर्फ अपनी डीएफ के साथ फील कर रहे हैं, उनको बहुत मिस कर रहे हैं, लॉस्ट एनर्जी की उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि मेरे डीएफ मुझसे दूर हो गई है, मेरी कहीं ना कहीं जो मैंने इतना दूसरों के ऊपर यकीन किया, जिनकी वजह से किया था, आज वही लोगों को अपनी लाइफ से गेट आउट करने का टाइम आ गया है। उनकी एंडिंग साइकिल हो गई है, होने वाली है, हो जाएगी 10 पोर्टल तक। ठीक है। उनके होने के बाद ये जो सब आपको सिम्टम जो भी लग रहे हैं, ये उन्हीं वजह से हैं, क्योंकि इस टाइम वो डिप्रेशन में है, साइलेंट मोड पे हैं, नम आउट हो रहे हैं, कुछ नहीं समझ आ रहा किससे बोले किससे ना बोले, इसलिए उन्होंने अपने आप को अलग ही फील, मतलब कि अलग ही दुनिया में जैसे चले गए हों, कोई मतलब नहीं, किसी सिर्फ और सिर्फ डीएफ ही दिख रही है उन्हें हर जगह की। डीएफ ही हैं जो भी हैं। आज उन्हें जो एहसास है ना, फर्स्ट टाइम उन्होंने ये एहसास फील किया है। अब तक उन्हें नहीं पता था, क्योंकि सबके फेस नहीं समझ पा रहे थे, उन लोगों ने ही आप उनका ब्रेन वॉश किया हुआ था आपके खिलाफ। तो आज वो लोग आपके बारे में मतलब कुछ भी बोलते हैं या कुछ करते हैं, तो अब क्या हो रहा है कि वो जो डीएम है या डीएफ हैं जो भी हैं, जिस एनर्जी में भी, वो उनसे कट आउट हो रही हैं, क्योंकि उनकी वजह से ही आपको इग्नोर किया जाता था,
उन्हीं की वजह से वो टाइम नहीं दे पाते थे। तो वो सब आज जो फर्स्ट टाइम एक एहसास उनके मन में जागा है ना आपके लिए, बर्थ तो उनका हो चुका था, रीबर्थ का टाइम भी चल रहा है, अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है, आपको बताया है 11 से। तो ये सब जो प्रोसेस चल रहा है ना, परमानेंट यूनियन का टाइम तो आ ही गया है, लेकिन अब जो प्रोसेसिंग चलेगा, ट्रिगर चलेगा, डिवोर्स होंगे, जिनकी शादी हुई है, कुछ भी होगा, बहुत कुछ चेंजिंग इस टाइम आने वाला है। विशफुलमेंट फील आपकी पूरी होने वाली है। जिन्होंने इतने टाइम से नहीं समझा था, जो वेट कर रहे थे कब होगा कब होगा, तो अब होगा। ये 10-10 पोर्टल जो कि कंप्लीट करता है आपकी जर्नी को, आपको खुद में, आप खुद में फील करेंगे DMD ऑफ बैलेंस, खुद में ही दोनों एनर्जी फील कर रहे होंगे। बाहर जाने की जरूरत नहीं है, इधर उधर मत भटकें, आपके अंदर ही आप अपने DM को फील करेंगे, खुद में ही DF को फील करेंगे। ये इस टाइम की जो एनर्जी है, बहुत ही अमेजिंग एनर्जी चल रही है। जो भी चलो DM की तरफ से, चाहे आपको सैडनेस फील हो रही, कुछ भी फील हो, लेकिन आपको इंटरनली फील तो हो रहा है ना, जो अब तक आप फील नहीं कर पा रहे थे कि हमारे DM की एनर्जी नहीं फील होती, आपको अब अपने अंदर ही DM DF दोनों का फीलिंग एक जैसी ही, एक एनर्जी जो भी है एक अंदर ही फील होगी इंटरनली, ठीक है। तो अब जो भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं वो करो, क्योंकि अब आपकी विशफुलमेंट बहुत नज़दीक, पूरी कंप्लीशन का टाइम आ गया है। जो भी आप डिवाइन से चाहते हो, प्रोटेक्शन लें, जो भी आपको विश करनी है डिवाइन से करें, ताकि आपका DM तक भी आपकी बात पहुँचे। जो आपके गिले शिकवे हैं, आप उनको टेलीपैथी मैसेज कर सकते हैं, इंटरनली कुछ भी मैसेज पहुँचा सकते हैं, लव सेंड कर सकते हैं। तो जो कर सकते हैं आप करें, आपके लिए बिल्कुल ये तो टाइम ही बहुत ही मेजर पीरियड आ चुका है। तो आपको 10-10 का पोर्टल का असर शुरू हो चुका है। खुद में आपको DMDF मर्जिंग फील होगी, खुद में ही पर्जिंग भी फील होगी। वो रोएंगे तो आप भी रोगे, आपको लगेगा कि अब ऐसा नहीं फील होगा कि एक पर्सन रो रहा है, नहीं, दोनों ही आपको दोनों ही कनेक्शन फील होने वाले अंदर ही, ठीक है। तो आपको इस टाइम जो 10-10 का पोर्टल है उसका असर जो हो रहा है, यूनियन होने वाले हैं, उसके साइन दिख रहे होंगे। तो आपको मिरर नंबर बहुत दिखेंगे, 10-10, 11-11, 12-12, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, ठीक है, ये आपको बहुत दिखने वाले हैं। और जो आपको रिपीटिंग नंबर बहुत दिखेंगे, 111, 222, 333, 444, ठीक है, जितने भी आपके रिपीटिंग नंबर होते हैं वो दिखेंगे। 969, 699, ये भी यूनियन साइन है। 699, 966, 9669, ठीक है, ये भी दिखेंगे। तो जो भी दिख रहा होंगे ये सब साइन यूनियन के हैं। तो आपको भी ड्रीम में आपके पर्सन दिखाई से दे सकते हैं, आपको कपल टाइप कुछ दिखाई दे सकते हैं, एनिमल बर्ड्स इंटीमेट होते हुए दिखाई दे सकते हैं, शिव शक्ति, राधा कृष्णा जी, यिंग यांग के सैन, डिफरेंट कलर, रैम्बो, गणेशा जी, कुछ भी इस टाइम आपको जो भी साइन दिखेंगे ना, आपको ये सब यूनियन साइन है जो आपको इस टाइम दिख रहे हैं। और आपको वाटर की तरफ बहुत अट्रैक्शन नज़र आएगा, ठीक है, क्योंकि एक वाटर जो होती है ना वो एक क्लियरिटी देता है, जो आपको इस टाइम लाइफ में क्लियरिटी मिल रही है, ठीक है। वाटर बहुत आपको अट्रैक्ट करने वाला है इस टाइम। नेचर से कनेक्ट करोगे, क्योंकि आपकी ग्रीनिश, समझते हो, हार्ट का सिंबल है ग्रीन, तो वो भी अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि लव है, कंप्लीट करता है आपको लव, ठीक है। तो ये दो चीज़ें, वाटर और ग्रीन कलर, ठीक है, ये दो बहुत, नेचर और वाटर, ध्यान रखिएगा, ये दोनों आपको बहुत अट्रैक्ट करने वाले हैं। तो जिनको भी ये सब फील हो रहा है, इस टाइम सिचुएशन जो भी बनी है, आपको फेस करना है, भागना नहीं है। आप स्टॉप हो जाइए, कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे एक क्लियरिटी दी जा रही है, क्योंकि आपने जितना सेक्रीफाइस कर लिया, एफर्ट कर लिया, रिजल्ट आ गया, सब कुछ। अब यही टाइम है आपका यूनियन का और अवेकनिंग का। आपके पर्सन जाग चुके हैं, जो अभी तक उन्हें नहीं पता था, आप उनके लिए जितना भी किया उन्हें नहीं समझ आ रहा था, अब वो टाइम स्टार्ट हो गया है। कंप्लीट जिनका यूनियन है वो हो जाएंगे, और जिनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन अब उनको आपके बारे में क्लियरिटी मिल चुकी है। इसीलिए आपको वाटर और ग्रीन कलर, ये दो चीज़ें आपको अट्रैक्ट करने वाली हैं, ठीक है। तो आपको अभी फ़िलहाल तो पेशेंस रखना है, पॉजिटिव थॉट्स रखनी है, किसी के साथ कर्म ऑपरेट नहीं करना है, चाहे वो सोलमेट हो चाहे कार्मिक हो, सबसे थोड़ी सी इनको स्पेस दे दीजिए, ठीक है। तो उनसे ज़्यादा आपको बहसबाजी नहीं करनी है, अपने वे में रहना है और डिवाइन से कनेक्ट करना है अपने आप को। पॉजिटिव एक दूसरे को अफर्मेशन देनी है, अपने पर्सन को या खुद के लिए भी प्रोटेक्शन भी लेनी है, क्योंकि डेविल अटैक होते हैं, तो इस चीज़ का पहले ध्यान रखना है,
आपके यूनियन के लिए सबसे बड़ा यही आपको कोई ना कुछ ट्रिगर के रूप में किसी भी तरीके से आपके ऊपर अटैक करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ कि कमेंट मत कीजिए, सिर्फ येस और नो लिखिए, क्योंकि ये मेजर टाइम है, आपके ऊपर अटैक होगा तो आपकी जर्नी डिले होगी। इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए, सिर्फ येस और नो में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो आप सबके लिए गाइडेंस ऑल चक्र करते रहें, मेडिटेशन करते रहें, पॉजिटिव थॉट्स रखिए, पेशेंस रखिए, कर्मा क्रिएट नहीं करना है, कर्मा क्लिनजिंग मेडिटेशन करो, डीएनए एक्टिवेशन करो, इनर वर्क करो, और पॉसिबल हो तो दान पुण्य भी करो, और ग्रेटिट्यूड पे कीजिए गॉड एंजल सिस्टर को। थैंक यू सो मच।